सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग जन्म कुंडली अध्ययन के इस क्रम में जो हम लोग क्रिकेटर की जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें शिखर धवन की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और देखेंगे उनकी जन्म कुंडली में कौन-कौन से योग हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकी जन्म कुंडली 11 नंबर से स्टार्ट होती है। 11 नंबर मतलब कुंभ, लग्न और लग्नपति यहाँ पर जाके बैठ गए हैं कुंडली के 10वें भाव में। जो कुंडली का तृतीय भाव पराक्रम भाव है, वहां पर बैठे हैं राहु और राहु बैठे हैं जाके वहां पर मंगल की राशि में। सप्तम भाव जो कुंडली का है वहां पर बैठे हैं चंद्रमा अकेले। उसके बाद में जो कुंडली का नवम भाव है वहां पर बैठे हैं केतु और मंगल। 10वें भाव में सूर्य, 7वें बुध, शुक्र व शनि और कुंडली का जो 12वां भाव है वह भाव द्वादश भाव, वहां पर बैठे जाके गुरु। तो यह है ग्रहों की स्थिति। और देखते हैं पूरा वीडियो। इसमें आप लोग अंत तक देखते रहिएगा। हम कई चीजें आपको बताएंगे, कई जानकारी आपको इसमें मिलेंगी। सबसे पहले ये जानेंगे कि इनका दाम्पत्य जीवन टूटा क्यों, ऐसी कौन सी स्थिति थी जिसके कारण इनको तलाक लेना पड़ा और क्यों इनका संबंध विच्छेद हुआ। हम लोग सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे जन्म कुंडली के माध्यम से। तो लग्नेश का जाके 10वें भाव में बैठना अपने आप में श्रेष्ठ है, क्योंकि जब भी लग्नेश 10वें भाव में बैठते हैं ऐसा व्यक्ति अपने कार्य के प्रति समर्पित रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है और हमेशा अपने प्रोफेशन, अपने करियर के बारे में सोचता है। उसके बाद में राहु, तृतीय भाव में राहु हमेशा कारक होते हैं। राशि चाहे कोई भी हो, लेकिन जब भी तृतीय भाव में पराक्रम भाव में राहु होते हैं, व्यक्ति को पराक्रम कराते हैं। पराक्रम कराने के बाद में अच्छे रिजल्ट देने के लिए राहु कहीं ना कहीं समर्थ हो जाते हैं। व्यक्ति को मेहनत कराते हैं और अच्छे रिजल्ट देते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं सप्तम में चंद्रदेव बैठे हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का। बाद में आते हैं हम लोग नवम भाव देखते हैं। नवम भाव में केतु के साथ में मंगल बैठे हैं। मंगल देव यहाँ पर शुक्र की राशि में, शुक्र देव की राशि में बैठे हैं और शुक्र यहाँ पर मंगल की राशि में। आपस में दोनों ने यहाँ पर राशि परिवर्तन किया और मंगल देव यहाँ पर अपने ही नक्षत्र चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं, जिस कारण से मंगल देव यहाँ पर भाग्य भाव में कहीं ना कहीं इनको भाग्य का साथ दिला रहे हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि कुंडली के तृतीय भाव पराक्रम भाव पे है, जहां पर ये मंगल देव ही इनसे पराक्रम करा के कहीं ना कहीं इनको अच्छे रिजल्ट दे पाने में सक्षम है। और उसके बाद में अगर देखें तो जो शुक्र देव बैठे हैं जाके 10वें में नवम के स्वामी होके, तो यहाँ पर ये बन गया धर्म कर्माधिपति योग। और मंगल का 10वें भाव के स्वामी होके नवम में बैठना, नवम के स्वामी का 10वें में बैठना, धर्म कर्माधिपति योग बन गया। और 10वें में जैसा हमने बताया सूर्य को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। सूर्य 10वें भाव में बहुत ही ज्यादा बलवान इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि सूर्य जो उदय होते हैं वो पूर्व में होते हैं। पूर्व दिशा होती है लग्न, और सूर्य जब लगभग 12 बजे का समय होता है, उस समय सूर्य अपनी पूर्ण चरम अवस्था में तेज प्रकाश देते हैं। उस समय लगभग दक्षिण दिशा में आते हैं और 10वें भाव कुंडली का दक्षिण दिशा ही प्रदर्शित करता है। तो इनका जन्म भी लगभग दिन में ही हुआ था, जिस कारण से सूर्य यहाँ पर है और सूर्य यहाँ पर बली है। शासन प्रशासन हर चीज से यहाँ पर सहयोग प्रदान करने वाले हैं। साथ में शनि बैठे हैं। शनि और सूर्य आपस में पिता पुत्र हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सूर्य अच्छा महसूस नहीं करते, लेकिन शनि का बल बढ़ जाता है। किस लिए बढ़ जाता है शनि का बल? क्योंकि कोई भी पुत्र है जिसके पिता बहुत अच्छी पोजीशन में हो, उच्च वर्ग के अधिकारी अगर हो,
तो पुत्र तो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता है क्योंकि अपने पिता के साथ में बैठा है, उसके पिता इतने पावर में है, तो पुत्र अच्छा महसूस करेगा ही। लेकिन पिता जो इतने उच्च तेज वाले हैं, ओज वाले हैं, और उनके सामने उनका पुत्र जो निम्न कोटि का, मतलब निम्न वर्ग के लोगों का प्रदर्शित करता है, तो कहीं ना कहीं पिता उतना अच्छा महसूस नहीं करते। और यहाँ पर अगर देखें, दसम भाव में सूर्य जो है इनको शासन प्रशासन से हर तरह से सहयोग दिला देंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर 18 डिग्री के हैं, सूर्य यहाँ पर बली अवस्था में है, और यहाँ पर 4 ये ग्रह जो बैठे हैं इनसे भी एक योग बनता है संन्यास योग। हालांकि क्रिकेट से संन्यास लेने वाली बात नहीं, ये होता है जीवन से संन्यास लेने वाली। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर आता होगा कि सारे जीवन से संन्यास लेके साधु बन जाए। और एक और चीज देखें, ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा हो रहा है इनके शुक्र के दसम भाव में होने के कारण। शुक्र जब भी दसम में होते हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया, एक्टिंग, थिएटर, इन सब चीज में व्यक्ति का इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति सिनेमा में भी जाके अच्छा पैसा कमाता है, अच्छी सफलता मिल जाती है। तो हो सकता है अपने खेल से रिटायरमेंट के बाद में ये बॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, जैसा कि इनके चार्ट के में दिख रहा है। और यहाँ पर सूर्य बुध आपस में यहाँ पर जो युति बनी है, यहाँ पर बुद्धादित्य योग बन गया। उच्च कोटि का ये बुद्धादित्य योग है क्योंकि दसम में है। और यहाँ पर शुक्र, माफ कीजिएगा, बुध देव जो पंचम के स्वामी है, पंचम भाव होता है क्रिएटिविटी का, पंचम के स्वामी होके दसम में बैठे, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से धन कमाना, क्रिएटिविटी का संबंध प्रोफेशन से हो गया। तो जाहिर सी बात है क्रिकेट भी एक प्रकार का क्रिएटिविटी ही है, सभी लोग को तो आता ही नहीं क्रिकेट खेलना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बुध देव हैं दसम में जाके अच्छे परिणाम, काफी अच्छे परिणाम दे रहे हैं। और शुक्रदेव जो दसम में है, यहाँ से शुक्र की 7वीं दृष्टि जो है वो पड़ रही है चतुर्थ भाव पे। तो भूम भवन वाहन हर चीज का इन्हें सुख तो मिलेगा, इसमें कोई भी किसी प्रकार का संदेह नहीं कि इनको सुख नहीं मिलेगा, सुख इन्हें सारा मिलेगा। और एक चीज और देखें तो दसम भाव में ये 4 ग्रह हैं, लेकिन चारों मंगल के साथ तात्कालिक मित्रता में है, जिसके कारण यहाँ पर चारों जो ग्रह हैं अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि ये सारे मंगल के साथ में तात्कालिक मित्रता में हैं। और गुरुदेव बृहस्पति जब भी द्वादश भाव में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति घुमक्कड़ होता है, ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं या आश्रम में जाना या नेचर में जाना, ऐसे व्यक्ति को ऐसी चीजें बहुत पसंद आती हैं। उसके अलावा अगर देखें, अब सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है, बात ये आती है कि इनका दाम्पत्य जीवन क्यों बिखर गया, उसके पीछे क्या रीजन है, हम लोग जन्म कुंडली में देखने का प्रयास करेंगे। हमने आपको बताया चंद्रमा, गुरु और शनि जब भी सप्तम भाव में होते हैं, दाम्पत्य जीवन में होते हैं, तो दाम्पत्य जीवन को कहीं ना कहीं खराब कर देते हैं, यहाँ पर स्थान हानि भी करते हैं। तो चंद्रमा का अकेला जो स्त्री कारक ग्रह है सप्तम में बैठा, सप्तम भाव को कहीं ना कहीं परेशान किया, इसने कमजोर किया। उसके अलावा राहु की पंचम दृष्टि सप्तम पे है, जो भी कहीं ना कहीं विच्छेदात्मक दृष्टि है। उसके अलावा जो शनिदेव हैं, शनिदेव की 10वीं पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पे है और चंद्रमा पे, जहां पर चंद्रमा को इन्होंने विष दोष से पीड़ित किया और सप्तम भाव को भी पीड़ित कर दिया। जो सप्तमेश यहाँ पर बनते हैं सूर्य देव, वो कुंडली के 10th भाव में जाके शनि के साथ में बैठे हैं, वो भी पीड़ित हो गए। और इसके बाद में हम लोग को एक चीज और, इनका नवमांश देखना पड़ेगा। नवमांश में अगर देखें तो सप्तम भाव सबसे पहले देखेंगे, सप्तम में फिर गुरु अकेले बैठ गए हैं। अभी हमने आपको बताया गुरु अकेले सप्तम में बैठ के स्थान हानि करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि गुरु
जो है सन्यास को प्रदर्शित करते हैं। और सन्यासी व्यक्ति जो सप्तम भाव भोगों का भाव होता है, स्त्री सुख का होता है, तो सन्यासी को स्त्री सुख से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता है। इस कारण गुरु यहाँ पर भावनाश करते हैं। और यहाँ पर शुक्र की स्थिति भी देखना अत्यंत आवश्यक है। शुक्र जब भी शनि के साथ में होते हैं तो ये करते हैं, ये राजभंग योग हो जाता है। और लग्न में, ये लग्न कुंडली में शुक्र देव एक तो सूर्य के साथ में बैठे हैं, ऊपर से शनि के साथ में बैठे, तो यहाँ पर बन गया राजभंग योग। और तो विशेषकर ये दाम्पत्य जीवन के लिए शुक्र को देखना आवश्यक है। शुक्र यहाँ पर कमजोर हो गए। इसके अलावा नवमांश में अगर देखिए तो शुक्र जो है दशम में जरूर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर नीच के होके बैठे हैं। शुक्र का नीच का होना दाम्पत्य जीवन को कहीं ना कहीं खराब कर देता है, जिस कारण से इनको तलाक से गुजरना पड़ा, इनका डाइवोर्स हो गया। तो ये थी जन्म कुंडली शिखर धवन जी की। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जानने को मिली होंगी, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और अगर आपको भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना हो तो हमें व्हाट्सएप कर दें या हमें कॉल भी कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।